चलिए मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये तुमने चैप्टर, अब शायद हमें लग रहा है कि तुमने चैप्टर पढ़ा होगा कब, शायद हमें लग रहा है कि 12th में पढ़ा था चैप्टर ये वाला, ठीक है। उसमें भी शायद 12th में भी सही से नहीं था, केवल हाई स्कूल तक चैप्टर था ये हमारा, ठीक है। 12th में शायद कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के। लेकिन क्या है कि हाई स्कूल तक हम लोगों ने कायदे से पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस, तभी तुमने पढ़ रखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हम बताए थे ना तुमको, एक होता है उन्नयन कोण होता है। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है, ठीक है। एक होता है उन्नयन कोण, ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है, ठीक है। ये दो कोण होते हैं हमारे। एक तो होता है उन्नयन कोण होता है, ठीक है। एक हमारा कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण होता है। और दूसरा कोण होता है हमारा अवनमन कोण होता है। एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। देखो उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है। जैसे कि मान लो कि ये मीनार है, ये मान लेते हैं एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ये भी लड़का क्या करता है, ये मीनार को ऊपर ये जो झंडा लगा है, मान लो ये एक तरह से झंडा लगा हुआ है मीनार पे, ठीक है, ये झंडा लगा हुआ है। ये लड़का क्या करता है, यहाँ से देखता है झंडे को। ये लड़का झंडे को देखता है इस तरीके से, ऑब्जर्व करता है। ये लड़का जो झंडे को देखता है इस तरीके से, तो लड़का क्या है, ये देख रहा है। अब ये लड़का जो देख रहा है झंडे को, तो कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा इसकी आँख पे। तो हमने इसको क्या, मतलब ये हमारा बेस हो गया, हमने मान लिया ये दूरी हो गई, ठीक है। तो ये जो एंगल है ज़मीन से बनाएगा, क्योंकि बीच नीचे क्या होगी, ज़मीन होगी, ठीक है। ये मीनार खड़ी है हमारी, तो ये ज़मीन पे ही तो खड़ी होगी। और ये हमारी दूरी हो गई है, ये मीनार से दूरी हो गई है किसकी, लड़के की। ये हमारा लड़का है, बॉय, बी फॉर बॉय, ये लड़का है। अब ये जो एंगल है, ये कोण बना रहा होगा, कुछ ना कुछ कोण बनना होगा। ये जो कोण है ना, ये मान लिया हमने थीटा है। ये क्या है? थीटा। ये कोण क्या है? थीटा हमारा, ठीक है। तो ये कोण हमारा थीटा, इसका मतलब ये हमारा क्या है, यही हमारा उन्नयन कोण है। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखोगे, कुल मिला के क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो हमारा उन्नयन कोण होगा, ठीक है। ये तुम जहाँ बैठे हो इस समय, प्रेजेंट टाइम में जहाँ भी बैठे हो, घर पे, तखत पे, तो ऑब्जर्व करो ज़रा चीज़ों को। कि अब जैसे कि तुमने ऑब्जर्व किया कि तुमने जैसे ऊपर का कोई कोना देखो, ठीक है, ऊपर का कोना देखो, घर का जो कोना है ना, ऊपर का कोना देखो, तुम्हारी आँख में कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा, थीटा मान लो बनना है। तो वो जो कोण है ना, ज़मीन से जो कोण लेंगे, ज़मीन से जो कोण लेंगे उस मान का, ठीक है, जो ज़मीन से लेंगे वैल्यू जो लेंगे वो हमारा हो जाएगा थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। अब देखो अवनमन कोण क्या होता है, ये तो हो गई उन्नयन कोण की बात हो गई। अब अवनमन कोण, जैसे मान लो ये, मान लो मीनार है हमारी, ये मीनार है। अभी तक ये लड़का क्या था, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था। अब लड़का कहाँ है, ये अब ये मान लो छत है, मान लो एक तरह से मीनार है, मीनार पे मान लो बैठा बंदर बैठा हुआ है। तो बंदर क्या है, यहाँ पे लड़का था, बॉय था। ये बंदर क्या है, लड़के को देख रहा है। अब ये बंदर क्या है, ऊपर से देख रहा है, ठीक है। जैसे मान लो तुम छत पे हो, ठीक है, क्या हो, छत पे अगर तुम हो, नीचे की ओर देख रहे हो, तो तुम्हारा जो छत पर से जो तुम देख रहे हो, ऑब्जर्व क्या है, तुम हो छत पर से, मान लो नीचे किसी को देख रहे हो, तो तुम्हारी आँख में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो छत पर से जो एंगल बनेगा ना, वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। वो कौन सा होगा, अवनमन कोण। मतलब ये बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारा बंदर बैठा हुआ है, तो ये जो लड़के को देखेगा, तो ये क्या होगा, देखो ये कोण कहाँ से बनाएगा, ये ज़मीन तो इस पर तो है नहीं, ज़मीन ऊपर छत पे तो कोई ज़मीन है ही नहीं, ठीक है। अब ये खंभा था, इस पर तो ज़मीन नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, ऐसे करके ऑब्जर्व कर लेंगे, ये हमारी ज़मीन है। तो यहाँ से इसका कोण लेंगे, ये मान लो थीटा है, ये थीटा है। तो ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है हमारा क्या हो जाएगा, ये अवनमन कोण होगा। ये कौन सा होगा, अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण हो जाएगा। तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो जो थीटा है, थीटा क्या है, अवनमन कोण है। अब देखो क्या होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखना। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। किस तरह से के बराबर होते हैं उसका भी तरीका हम बता देंगे। यानी कि ये थीटा है, ये थीटा है,
तो ये हमारा उन्नयन कोण होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे होते बराबर। कैसे बराबर होते ज़रा देखो, इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, ऐसे करके बढ़ा लेते हैं इस वाली लाइन को, और इस लाइन को ऐसे करके डॉट डॉट करके बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये रहा देखो कोण क्या है, थीटा, ये थीटा कोण है, ये ले अभी कोण क्या, थीटा। ये दोनों कौन से एंगल है ये पता है, अभी तुम ज्यामिति पढ़ोगे, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ोगे भी मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री ये खत्म होने के बाद ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, तो उसमें आएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अल्टरनेट कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा जो थीटा है, ये थीटा है, दोनों आपस में कैसे, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये हमारा है, ठीक है, इस तरीके का होता है। अगर ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। तो यही वाला देखो नियम यहाँ लग रहा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हमारा कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है हमारा, ठीक है। कौन सा एंगल है हमारा, अल्टरनेट एंगल है ये हमारा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है हमारा, ठीक है। देखो क्या होता है, जरा थोड़ा और समझ लो, इस तरीके से होता है, ये हमारा काटता है, ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कौन से एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण मतलब कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन से कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी एकांतर कोण होते हैं। अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक छोड़कर एक, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, ये होता है अल्टरनेट, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई हमारी, क्लियर हो गई। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है, यानी कि कुल मिला के तुमको क्या याद रखना था, उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण होता है, यानी दोनों की वैल्यू हमारे बराबर होती है। अगर अवनमन कोण पता है तो उन्नयन कोण हम बता सकते हैं, अगर उन्नयन कोण पता है तो अवनमन कोण हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब बेसिक चीज़ें हो गई हैं सब, ठीक है। और देखो एक क्या बेसिक चीज़ है, अब देखो ज़रा ध्यान से देखो कि किसी भी चीज़ को ज़रा देखना, जैसे कि मान लो कि ये एक झंडा है, ये एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है तुम्हारी, ठीक है। अब मान लो तुमने यहाँ से देखा, तुम यहाँ पे पहले खड़े थे, ठीक है, ध्यान से समझना ये सब चीज़ें। तुम यहाँ पे खड़े थे, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ऊपर बंदर बैठा है यहाँ पे मीनार पे, ऊपर क्या बैठा है, बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे। ये लड़का बंदर को देखता है, ये लड़का जो है बंदर को देख रहा है, ये जो लड़का जो है बंदर को देख रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा, तो मान लिया एंगल क्या बनना है, थीटा बनना है। क्या बनना है, थीटा बनना है। अभी लड़का अगर अच्छा है, ऐसा बात है, उसने खोपड़ी ऊपर उठा के देखा है। अब ये लड़का क्या किया, पास में गया, मान लो यहाँ पे आ गया, चल के आया, अभी लड़का जो है यहाँ पहुँच गया है, फिर से बंदर को देखता है, तो फिर से कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा। और ये थीटा वन, क्योंकि थीटा तो नहीं बनना होगा, एंगल चेंजमेंट हो गया होगा, इतना तो पता चल गया। ये थीटा वन है, ये क्या है, थीटा टू है, ये क्या है, थीटा वन, ये क्या है, थीटा टू। अच्छा गौर से ज़रा देखना, जैसे कि कभी तुम ऑब्जर्व करना, जैसे कि रोड पे जब चलना है तो किसी खंबे को देख लेना, टारगेट कर लेना किसी खंबे को, खंबे का सबसे ऊपरी भाग तुम देखना, पहले दूर से खंबे का ऊपरी भाग देखना, तो तुमको अपनी खोपड़ी जो हल्की सी ऊपर करनी पड़ेगी बस। लेकिन तुम खंबे के जितना पास जाते जाओगे, जितना करीब जाते जाओगे खंबे के ना, तो तुमको खोपड़ी तुमको उतनी ज़्यादा ऊंची और करनी पड़ेगी, समझे। यानी कि तुम खंबे के जितना पास जाओगे, तुमको अपना खोपड़ी जो है उतना ऊंचा करना पड़ेगा, उतना ऊपर की ओर तुमको उठानी पड़ेगी खोपड़ी। लेकिन तुम खंबे से जितना दूर रहोगे, तुमको खोपड़ी उतनी कम उठानी पड़ेगी, पूरा का पूरा खंबा दिख जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये एंगल बढ़ा रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी कि खंबे के जितना पास जाएंगे एंगल हमारा उतना बढ़ जाएगा, और खंबे से जितना दूर जाएंगे एंगल हमारा उतना छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो खड़ा था लड़का, ठीक है, यहाँ पे जब खड़ा था उसका कोण बनना था थीटा वन, और यहाँ पे खड़ा है उसका कोण बनना थीटा टू, यानी कि मीनार के पास जा रहा है, वो खंबे के पास गया है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो खंबे के पास गया है, खंबे के पास गया तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको अपनी खोपड़ी उसको उतनी ही ऊंची करनी पड़ेगी देखने के लिए, ठीक है। उसको अपनी खोपड़ी उतनी ही ऊंची करनी पड़ेगी खंबे को देखने के लिए। इसका मतलब थीटा वन थीटा टू, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, थीटा टू का जो मान है वो थीटा टू से क्या है,
सॉरी थीटा टू का जो मान है वो थीटा वन से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, थीटा टू का जो मान है वो हमारा थीटा टू से क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गया कैसे ज़्यादा है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो तुम अपने आप से ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई कठिन चीज़ नहीं है, अपने आप से ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई खंबा है, ठीक है, उसके पास जितना जाओगे, अगर तुम उसके ऊपरी पार्ट को देख रहे हो तो जितना दूर से देखोगे तुमको खंबा आसानी से दिख जाएगा। कम खोपड़ी ऊपर करनी पड़ेगी, लेकिन तुमको कम एंगल बनाना पड़ेगा अपने आँख से, अपनी आँखों से कम एंगल पे तुम्हें दिख जाएगा पूरा पूरा खंबा। लेकिन खंबे के तुम जितना करीब जाओगे, खंबे के तुम जितना करीब जाओगे, तुम्हारी आँखों का जो एंगल है उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खंबे के जितना करीब जाओगे तुम्हारा जो कोण जो है उतना ज़्यादा तुमको कोण बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण तो तुम्हारा क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी इस तरह से अगर फिगर हमारा बना होगा, इस तरह से अगर पूछेगा कि थीटा वन और थीटा टू है, तो बताइए किसका एंगल का मान ज़्यादा होगा। तो देखो, यानी कि जो जितने खंबे के पास होगा उसको उतना ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा अपनी आँख पे। तो थीटा टू हमारा पास में है, क्या है, थीटा टू हमारा पास में है, तो थीटा टू पास में है, जिसका मतलब क्या है, थीटा टू हमारा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और थीटा वन क्या है, खंबे से दूर है, तो हमें कम एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन करती है। ठीक है, इसलिए बताया तुमको। तो बाकी सब चीज़ें तो मुझे लग रहा क्लियर हो गई। तो बाकी वो अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लगता है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही आएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो क्या होती है, ये चीज़ पढ़ोगे, क्या चीज़ पढ़ोगे कि अभी ज्योमेट्री जब पढ़ोगे ना तो उसमें भी चीज़ पढ़ोगे कि अगर दो भुजाएं समान है, जैसे मान लो त्रिभुज है ए बी और सी, ये ए बी सी त्रिभुज है तुम्हारा। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है। अगर हम कह दें कि ए बी बराबर बी सी, अगर हम बोल दें कि ए बी बराबर बी सी है, यानी कि ये इसकी लंबाई ए बी और बी सी की लंबाई, तो ए बी और ए सी कर लो, यहाँ पे बी सी ना करो, ए सी कर लो। ठीक है, ए बी बराबर ए सी हमने बोल रखा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी, यानी ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक तरह से क्या होती है प्रॉपर्टी, प्रमेय हम लोग पढ़ते थे ज्यामिति में, क्या पढ़ते थे, प्रमेय याद करते थे कि अर्धकोण में बना कोण समकोण होता है। ये सब चीज़ें अभी आएंगी, जब ज्योमेट्री पढ़ोगे सारी चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से प्रमेय है हमारी। क्या प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर भुजाएं, ये बराबर ए बी एक है और ए सी दोनों के हैं बराबर भुजाएं, इसका लो इनके आमने सामने का जो कोण हो गया, ये मान लो थीटा है वन है, ये थीटा टू है, यानी कि आमने सामने की ये बराबर भुजा, इस बराबर भुजा के सामने कोण कौन सा है, थीटा टू, और इस भुजा, ठीक है, और ए सी भुजा के सामने कोण कौन सा, थीटा वन। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ए बी और ए बी और ए सी दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। तो प्रॉपर्टी होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, थीटा टू। इसका मतलब क्या है कि थीटा वन का जो मान है वो थीटा टू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, थीटा टू, क्या हो जाएगा, थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बराबर भुजाओं, ठीक है, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, थीटा वन बराबर थीटा टू हो गया। अब इसी प्रॉपर्टी को उल्टा भी बोल सकता है। कैसे बोल सकता है, देखो ऐसा मतलब त्रिभुज दे रखा है ऐसे, ठीक है, कहेगा कि हमारे एंगल है ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये बोल देगा कि थीटा वन बराबर थीटा टू के है। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर बोल देगा कि थीटा वन बराबर थीटा टू, हमें समझना पड़ेगा तो अब दोनों के कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर, इसका मतलब ये ए बी, यानी कि कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। थीटा को टू के सामने हमारी भुजा कौन सी, ए बी, और थीटा वन के सामने भुजा कौन सी, ए सी, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह की भी प्रॉपर्टी उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला था प्रॉपर्टी, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी बोली थी कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब दूसरी इसी को उल्टा करके बोल सकते हैं कि बराबर कोण के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है,
ये हमारा है 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में क्या है, कोण बराबर। इसका मतलब ये भुजाएं, ये दोनों आपस में भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो किसी भी त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 45 45 कितना होगा, 90। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। चलो आते हैं जरा। तो वही देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस में पहला पॉइंट बन रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अगर त्रिभुज के कोण अगर बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखो ये फिगर हमारा बना हुआ है इस तरीके से, समकोण त्रिभुज टाइप का बना हुआ है। इस तरह से फिगर उन लोगों ने बना रखा है। ये है फिगर, ठीक है, इस तरह से है। हमारा दे रखा है कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और ये वाला एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, इसके सामने की भुजा क्या है, यानी ए बी और सी। ठीक है, तो ये कितना है, 45। ये 45 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले 45 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, यानी कि बी सी बराबर हो गया ए बी। यानी कि बराबर भुजाओं के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है हमारी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि लंब और आधार, अगर मान लो इसने कह दिया कि अगर ए बी बराबर ए है, अगर ए बी बराबर ए है, अगर ए बी बराबर ए दे रखा है तो इसका लो ए बी बराबर है बी सी के। तो ए बी का मान ए है तो बी सी का मान भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में क्या बराबर है। अगर कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कि ए सी का होल स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर नहीं, ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस का बी सी का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा 2a स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, यानी a√2 हो जाएगा। यानी जो ए सी का मान है, जो ए सी का मान है हमारा क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब कैसे पहचानते हैं वो तो तुमको पता है, थीटा के कंपेयर में पहचानेंगे। ठीक है, इस वाले 45 डिग्री के लिए, इस वाले 45 डिग्री के लिए लंब हमारा क्या है, ये है, आधार क्या है, ये। अगर हम ये वाला 45 डिग्री ले, इस 45 डिग्री के कंपेयर में ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम एंगल के हिसाब से डिनोट करते हैं, जिस हिसाब से हमारा एंगल होगा उस हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई, फिगर में जितनी भी चीज़ें लिखी सब क्लियर हो गई सारी चीज़ें। ठीक है, अब जरा देखो, ठीक है, देखो क्या चीज़ दे रखी है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है हमारा, इस तरीके से। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री है। तो देखो अगर मान लो ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री बचा होगा। ये कोण कितना बचा होगा, 30 डिग्री बचा होगा, बचा होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो तीनों कोणों का योग मिला के कितना होता है, 180। ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का योग कितना होगा, इन दोनों एंगल का योग भी 90 होगा। एक 60 तुमको दे रखा है, 60 दे रखा है, यानी कि दूसरा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अगर हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा, ये वाली जो भुजा है वो ए है, ये वाली भुजा कितनी ए है, ये वाली भुजा कितनी ए है। ठीक है, अगर ये वाली भुजा ए है, मान लो त्रिभुज हमारा ए बी सी त्रिभुज है, ए बी और सी ये त्रिभुज है। तो 30 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है, 30 डिग्री के सामने भुजा है ए बी। ए बी को हमने मान रखा है ए,
ए बी को क्या है मान रखा है ए, यानी ए बी बराबर ए है। अगर हम बी सी को पता करना चाहें, बी सी की वैल्यू को पता करना चाहें तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं। अगर बी सी बराबर यानी कि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा 30 डिग्री के लिए लंब हमारा हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा 30 डिग्री के लिए। अगर 60 डिग्री के लिए देखेंगे, अगर हम 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा बी सी और आधार क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा बी सी और आधार क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लंब यानी 30 डिग्री लंब क्या है ये ए है, आधार बी सी में मालूम नहीं है, बी सी में पता ही नहीं है। tan 30 डिग्री का मान कितना था 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर में क्या हो जाएगा ए अपॉन में बी सी। तो बी सी बराबर क्या बचेगा, बी सी बराबर बचेगा, बी सी बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा a√3, बी सी बराबर क्या हो जाएगा a√3 हो जाएगा बी सी बराबर a√3। तो कुल मिला के क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो बी सी बराबर क्या हमारा निकल के आया a√3 निकल के आया। ठीक है, बी सी बराबर क्या निकल के आया a√3। तो हमारा बी सी पता चल गया, बी सी हमारा कितना निकल के आया a√3। ठीक है, अब देखो ये हमारी चीज़ निकल के आ गई। अब क्या है कि अब हम निकालते हैं ए सी को। किसको निकालते हैं ए सी को। तो ए सी को हम लोग निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये पाइथागोरस, पहली बात तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। लगा के हल कर लेंगे, आंसर निकल आएगा हमारा, यानी कि हमारा ए सी का जो मान है वो निकल आएगा। लेकिन क्या है कि इसका एक तरीका और एक तरीके से और भी लगा सकते हैं इसको। जैसे मान लो किसी में लंब है, मान लो हम 30 डिग्री के कंपेयर में, अब मान लो 60 डिग्री के कंपेयर में हल करते हैं। किसके कंपेयर में 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें साइन वो कण आ रहा हो। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री लेते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कण। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, लंब क्या है हमारा 60 डिग्री के कंपेयर में लंब कितना हो जाएगा बी सी, यानी कि a√3 लंब बटे क्या हो जाएगा कण। कण क्या है हमारा ए सी है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री मान कहते हो √3/2। हल करो जरा, तो √3/2 यानी √3/2 बराबर क्या हो जाएगा a√3 में ए सी। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी ए सी बराबर कितना आ गया 2। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा 2a। ए सी बराबर क्या आएगा 2a आ जाएगा। ए सी बराबर हमारा कितना निकल के आया 2a निकल के आया। तो कुल मिला क्या बात निकल के आई सामने, कुल मिला के बात ये समझ में आई कि ए सी का जो मान है हमारा, जब इसको हल किया तो ए सी का जो मान है हमें क्या मिल गया 2a मिल गया। तो ए सी का जो मान है हमारा क्या मिल गया 2a, यानी ए सी की लंबाई 2a है। ए सी की लंबाई क्या है 2a, और जो बी सी की लंबाई वो क्या निकल के आई हमारी a√3 निकल के आई है। ठीक है, बी सी की जो लंबाई क्या निकल के आई a√3 निकल के आई है। तो अभी तक कि हमको पहले जब फिगर सब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो हमको केवल क्या पता था, हमें पता था कि एक समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री पता था, और हमें पता था कि कोण ए पता था कि 60 डिग्री है। तो हमें केवल इतनी चीज़ें पता थी, और हमें पता था कि ए बी जो है वो ए है, ए बी की जो लंबाई वो कितनी ए है। तो हमने इससे क्या निकाल लिया, दूसरा कोण कितना वो निकाल लिया। हमें पता चल गया कि तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उससे घटा के निकाल लिया। तो पहले तो कोण निकल आया। इसके बाद क्या हमें पता, हमने बी सी को निकाल लिया हल करके। इसके बाद हमने क्या निकाल लिया ए सी को निकाल लिया। तो यहाँ से क्या है कि तुम्हारी थ्योरी बननी है, याद करने वाली थ्योरी बननी है। किस तरह से याद करना है वो भी तुमको बता देते हैं। तो जो तरीका बता रहे हैं बस वो बिल्कुल लैंग्वेज वही दिमाग में रखना, बिल्कुल रट्टाफिकेशन एक तरह से समझो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या एक तरह से परमें सब याद रखनी है तुमको। वही कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा रिवीजन कमारोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा है। नए क्वेश्चन नहीं भी लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉपी में जितने क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन से उठ के तुम्हारे आ जाएंगे। इसमें टेस्ट जब दोगे ना खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ अच्छा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, हल हो गए क्वेश्चन हमसे। तो क्या याद रखना है इसमें, याद ये रखना है कि 30 डिग्री अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए है, 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना होगा a√3 होगा। पहले पॉइंट तो ये याद रखना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है
और एक एक कोण अगर 30 डिग्री का है, एक कोण अगर 30 डिग्री का, तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक तुम्हारा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है, याद ये रखनी है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन है ये, त्रिभुज हमारा समकोण होना चाहिए, एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि 30 डिग्री के 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए है, 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए है, ठीक है, यहाँ से देख लो, 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। तो वही चीज़ लिखा है, अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, a√3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए है, 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, तो कण क्या हो जाएगा, वो कण क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा किसका, 30 डिग्री के जो सामने है। नहीं तो उसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि 30 डिग्री के सामने की भुजा वो कण की क्या होती है, आधी होती है। तो देखो 30 डिग्री के जो सामने की भुजा है वो कण की क्या है, आधी है। कण हमारा 2 है, तो कण का आधा कितना है, ए है। तो वही चीज़ आगे भी लिखी हुई है, वही चीज़ देखो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हल किया है, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय से हल किया, वहाँ हमने साइन से तुमको हल करके बता दिया है। तो एक क्वेश्चन को करने का काफ़ी ज़्यादा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन से जो हल किया तो उसमें बहुत जल्दी आ गया, इसमें स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो निकल के आई है। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा a√3 होगा। तो क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है, 30 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो सदैव कण की क्या होती है, आधी होती है। 30 डिग्री के सामने भुजा ए है, तो कण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, कण जो होता है वो सदैव 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, जो कण होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, दो ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें कि जैसे मान लो कि अगर मान लो तुम्हारा अगर 30 डिग्री के सामने भुजा एक्स है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने भुजा p है, 30 डिग्री के सामने भुजा p है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी हो जाएगी, p√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा b√3 है, 30 डिग्री के सामने भुजा b√3 है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितना हो जाएगा, b√3 इंटू √3, देखिए b√3 इंटू √3, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं 3b हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3b हो जाएगा। अब देखो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है, 30 डिग्री के सामने की भुजा x है, तो कण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो कण क्या होता है, उसका दुगुना होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने भुजा x है, तो कण क्या हो जाएगा, 2x। अगर 30 डिग्री के सामने भुजा p है, 30 डिग्री के सामने भुजा p है, तो कण कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने भुजा अगर b√3 है, तो कण कितना होगा, 2b√3 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल इसे दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन केवल ये था, तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से था, ये फिगर दे रखा है हमारा इस तरह से, ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इतना क्वेश्चन है हमारा, ये है। ठीक है, यानी मैं ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। तो कह रहा है कि कण बताइए और लंब भी बताइए, यानी कि AB का मान भी बताना है, AB का मान भी बताना है और AC का मान भी बताना है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने एक भुजा अगर A है, याद रखो उस हिसाब से 30 डिग्री के सामने की भुजा A है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी हो जाएगी, a√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a√3। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितना हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं कण की। कण के लिए हमने दो चीज़ें बताई, तो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा तो एक ही चीज़ को याद रखो
कि कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दुगना होता है। कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दुगना होता है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है, 10। इसका कर्ण कितना हो जाएगा, यानी AC का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। आ गया क्वेश्चन समझ में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यही इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यही फिगर हमारा इस तरह से दे रखा है हमारा, ठीक है। और ये हमारा A/√3 है, ठीक है। ये कितना 60 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, इतना इतना क्वेश्चन केवल दे रखा है। त्रिभुज हमारा ABC त्रिभुज है, क्या है, ABC त्रिभुज है हमारा, ठीक है। ABC त्रिभुज है, एक एंगल हमारा है 60 डिग्री का, और ये तो हमें पता ही ये हमारा 90 डिग्री होगा, बताने की जरूरत ही नहीं, फिगर से समझ में आता है कि 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। हमने क्या पढ़ा, सॉरी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पता है, क्या पता है कि 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर A है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा, A√3 हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने भुजा A√3, यानी A√3 एक, यानी कितना है A√3, A का मान कितना है, A/√3 इंटू √3 गुना हो जाएगा, यानी √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, नहीं AB का मान कितना हो जाएगा, A, यानी AB की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, AB की जगह पे हम लोग ले सकते हैं A ले सकते हैं, यानी AB का मान कितना होगा, A हो गया A। अब देखो जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने का क्या होता है, दुगना होता है। 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगना होता है, कौन सा कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 इंटू A/√3, तो क्या हो जाएगा, 2A/√3। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2A/√3 हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ इस फिगर में भी बना हुआ है, इस फिगर में भी तो वही चीज़ लिखी हुई है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। अब देखो एंगल उन्नयन कोण बता चुके, तो याद रखना उन्नयन कोण का इंग्लिश नेम जरूर याद रखना, क्योंकि उन्नयन कोण के क्या होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। उन्नयन कोण कभी कुछ दूसरी भाषा में बोल देगा, तो इंग्लिश नेम जरूर याद रखना इसका, कि एंगल ऑफ इलेवेशन को उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इलेवेशन को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इलेवेशन को उन्नयन कोण बोला जाता है, ठीक है। तो उन्नयन क्या होता है, उन्नयन कोण होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। देखो वही चीज़ दे रखी है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें हमारा बोला फिगर दे रखा है कि भाई छत के ऊपर है, यानी कि मीनार के ऊपर लड़का बैठा है तो वो नीचे देख रहा है, ठीक है। तो नीचे देख रहा है, तो ये हमारा अल्फ़ा, थीटा और बीटा, इनमें कुछ इस तरह से बनेगा फिगर। पहले हमारा अवनमन कोण बनेगा, पहले इधर से क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेंगे। इसके बाद भाई हमारा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। तो कुल मिला के इसको याद रखो, रिजल्ट याद रखो। देखिए जो जितना पास में होगा, यानी कि खंभे के जितना जो करीब होगा, ठीक है, खंभे के जितना करीब होगा वो उस एंगल का मान कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद उससे छोटा होगा थीटा, और सबसे छोटा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखो लिखा हुआ है, सबसे बड़ा एंगल क्या है, बीटा। उससे सबसे बड़ा एंगल हो गया बीटा, उसके बाद सबसे बड़ा एंगल हो गया बीटा, उससे छोटा क्या हो जाएगा थीटा, और उससे छोटा क्या हो जाएगा अल्फ़ा। ये सारे हमारे कैसे हैं, ये सारे हमारे उन्नयन कोण हैं। सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी हमारे कौन से कोण हैं, उन्नयन कोण हैं। सभी के सभी कौन से कोण हैं, सभी के सभी कोण हमारे कौन से उन्नयन कोण हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अवनमन कोण की बात करते हैं, वही चीज़ है अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब वही है यार, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, डिप्रेशन बोलते हैं। इसको एलिवेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अवनमन कोण क्या होता है, वही चीज़ है, ऊपर से एंगल बनना है, ध्यान से समझना। ये अल्फ़ा, ये थीटा, ये है बीटा, तुम्हारा वही चीज़ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा, अल्फ़ा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, अल्फ़ा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन होगा, थीटा। उसके बाद कौन सा होगा, बीटा। ये सबसे छोटा हो जाएगा बीटा, और सबसे बड़ा हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, खंबे के पास में, ठीक है। ज़रा ये फिगर को ज़रा समझाने के लिए हम बताते हैं ज़रा एक चीज़ यहाँ पे। एंगल फिगर इस तरह से बना हुआ है, ये 3 लोग थे हमारे। पहले देखो हमारा था यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे पोजीशन बनाता है, और एक लड़का हमारा यहाँ पे पोजीशन बनाता है, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये हमारा मान लो है
थीटा है, ये बीटा है, ये मान लो अल्फ़ा है। तो इसका मतलब पता है कि अल्फ़ा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा बीटा होगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके हम लोग ऊपर से अगर देखें, अनुमान कोण की बात करें, अनुमान कोण की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हमारा अनुमान कोण क्या हो जाएगा, थीटा हमारा कौन सा होगा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा थीटा। ये कौन सा हो जाएगा, थीटा। ये अनुमान कोण है ऊपर से, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं बीटा की। बीटा कौन सा हो जाएगा, ऊपर की ज़मीन, ये हम मानते हैं कि ऊपर ज़मीन है हमारी, ठीक है। तो किसी का कंपेयर तो लेंगे, किससे थीटा ले रहे हैं हम लोग। अब ये वाला जो कोण है, ठीक, ये वाला जो कोण है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा कौन सा हो जाएगा, देखो ज़रा, अल्फ़ा हमारा हो जाएगा ये जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा, समझे। ये हमारा कौन सा, अल्फ़ा। इसी हिसाब से हमारा ये फिगर बना हुआ है। तो वही हमारा एकांतर अल्टरनेट एंगल लगता है, अल्टरनेट यानी एकांतर प्रमेय लगती है, एकांतर कोण प्रमेय लगती है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऊपर वाले अनुमान कोण है वो किसमें, उन्नयन कोण में हमारे चेंज हो जाते हैं। किस में जाते हैं, उन्नयन कोण में चेंज हो जाते हैं। देखो ये वाला फिगर जरा देखो, इस तरह को, ये देखो इस तरह से फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर, इसका बाहरी कोण हमने लिया है, इस वाले फिगर, इस वाले त्रिभुज का हमने बाहरी कोण लिया, किससे, इससे लिया है, इससे लिया है, ठीक है। ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा अगर बीटा है, ये हमारा क्या है, सॉरी अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा है, ये क्या था, अल्फ़ा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अल्फ़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से हमने मान लो बीटा लिया, बीटा हमारा क्या है, ये बीटा के लिए त्रिभुज क्या है हमारा, बीटा के लिए त्रिभुज है ये, ठीक है। ये हमारा बीटा के लिए त्रिभुज है, ये बीटा के लिए त्रिभुज है हमारा, ठीक है। किसके लिए, बीटा के लिए है, बीटा के लिए, ठीक है। ये हमारा बीटा त्रिभुज है, ये कौन सा, बीटा त्रिभुज। तो इसका बाहरी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल हुआ, ये बाहरी एंगल हुआ। इसकी ज़मीन क्या है, ये ज़मीन है, ये इसका बाहरी एंगल हुआ, ये बाहरी एंगल हुआ। तो यानी ये हमारा कौन सा, अनुमान कोण है। तो ये घूम के इधर, अब ये वाला कौन सा बन जाएगा, अनुमान कोण। ये हमारा क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा फिगर इस तरह से ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बनी हुई है इस तरह के, तो समझा दिया हमने किस तरह से ये हमारे अनुमान कोण बने हुए हैं, ठीक है। तो वही अनुमान जो कोण होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, उन्नयन कोण बन जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से, किस कौन सा थीटा कहाँ आ जाएगा, अल्फ़ा कहाँ आ जाएगा, वो चीज़ समझ में आ गई होगी इसमें, ठीक है। तो यानी कि उन्नयन कोण बराबर अनुमान कोण होता है। ये चीज़ तुमको याद रखना है कि अनुमान कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अनुमान कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो एकांतर कोण प्रमेय बता रही है, अल्टरनेट एंगल के बारे में भी तुमको बता चुके हैं हम। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इस तरह का हमारा फिगर बनाकर, ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होता है, थीटा हो। ये हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, नहीं एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। चलो, यानी कि 40 मिनट हमारे केवल समझाने में चैप्टर चले गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। कह रहे एक व्यक्ति किसी पतंग को 150 मीटर लंबे धागे से उड़ाता है, ठीक है। पतंग उड़ाई कभी, देखा तो होगा, ठीक है। फेसबुक में मेरी फ़ोटो पड़ी है पतंग वाली, ठीक है। जब रक्षाबंधन वाले दिन उड़ा रहे थे हम, तो फ़ोटो पोस्ट की थी, कम से कम 6-7 पोस्ट फ़ोटो थी। तो रक्षाबंधन वाले दिन तुमको देखना चाह रहे थे, तो इसलिए छत पे थे उस दिन, पतंग उड़ा रहे थे। शायद हम तुम्हें दर्शन हो जाए, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जब मैं वहाँ से आया तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए, 4-5 दिन तुम्हारी शक्ल नहीं दिखी, इतना मनुष्य था मैं। चलो, एक व्यक्ति किसी पतंग को 150 मीटर लंबे धागे से उड़ाता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, पतंग उड़ाते कभी देखना ध्यान से, तो फिगर अपने दिमाग में बनाओ पतंग की, कि पतंग उड़ाते हैं, ऐसा धागा उसमें बांधते हैं, इसके बाद पतंग उड़ाते हैं। जो पतंग की डोर होती है वो क्या कभी सीधी होती है क्या, जैसे पतंग जब उड़ाओगे अपने हाथ से, पतंग ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है, यानी कि टेढ़ी डोर होती है। डोर अगर ज़मीन के कंपेयर में देखेंगे तो टेढ़ी होती है डोर, ठीक है। अब जैसे पतंग मान लो ऊपर उड़ रही है, अब जैसे एक जगह हमने पतंग वहाँ पकड़ ली, सबसे ऊपर जो उड़ रही थी वहाँ पतंग पकड़ ली, स्थिर हो गई, तो उसको हमने ज़मीन से एक लाइन खींच ली, ड्रा कर दी लंब, वो एक तरह से लंब हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे देखो कि ये हमारा क्या है, इस तरह से फिगर में दे रखा है। ये एक व्यक्ति जो है
एक व्यक्ति किसी पतंग को 150 मीटर लंबे धागे से, तो धागा हमारा क्या हो जाएगा, ये 150 मीटर लंबा धागा हो जाएगा। इस चीज़ से तो पतंग हमारी ऐसे तो ये हमारी पतंग है, मान लो ऐसे करके उड़ रही है, ये पतंग ऐसे तो मान लो ये हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये 150 मीटर लंबी 150 लंबी मीटर धागा है, इससे हम पतंग उड़ा रहे हैं। तो वही कह रहा है एक व्यक्ति, अब ये पतंग है, यहाँ से पतंग तो ऊपर छत ऊपर उड़ रही थी आसमान पे, तो वहाँ से हमने क्या किया कि एक हमने लाइन ड्रा की, तो ये हमारा लाइन ज़मीन पे हमने छुआई लाइन समझो ऊपर से, और ये जहाँ हम खड़े थे, ये तो ज़मीन से जो लाइन खींची हमने ये, और जहाँ हम खड़े थे वो, उसके बीच की दूरी ये है, ठीक है। अब मान लो ये थीटा एंगल, अब देखो ये मान लो थीटा एंगल है, ये मान लो कुछ एंगल बना रहा होगा ज़मीन से ये ला, तो ये कौन सा कोण होगा, ये हमारा उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। तो कह रहा है एक व्यक्ति किसी पतंग को 150 मीटर लंबे धागे से उड़ाता है, पतंग का भूमि से उन्नयन कोण, भूमि से, ये तो भूमि से देखो उन्नयन कोण ले रहे हैं, भूमि से उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, ये हमारा कितना 60 डिग्री है, ये कितना 60 डिग्री है, ठीक है। तो पतंग भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री, तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बतानी है। भूमि से ऊंचाई मतलब ये बताना है एच, ये हमें बताना है, ये जो ऊंचाई है ज़मीन, ये से ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे पतंग हमारी उड़ रही है, ये हमें बताना है कि भूमि से ऊंचाई बतानी है। माना कि धागा तना हुआ है, मतलब धागा जो हमारा बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कहीं से मुड़ा नहीं हुआ है, ये चीज़ बोल रहा है। तो कुल मिला के तुमको ये पता है कि ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एक 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तुमको किसका मान बताना है, एच का मान बताना है। तो तुमको पता है ये 150 मीटर के कण है, 150 मीटर के कण है, तो तुमको मालूम है कि जो 30 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है, 30 डिग्री के सामने की भुजा होती है कण की, क्या होती है, आधी होती है। या फिर अपने ऐसे बोला था कि कण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दुगना होता है। तो इसी को हम लोग उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है कण की, क्या होती है, आधी होती है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है। तो ये कितनी हो जाएगी, कण की आधी, नहीं कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। अब देखो 60 डिग्री के सामने की भुजा प्राप्त करनी है हमको, 60 डिग्री के सामने की भुजा ही तो निकालनी है हमको, कि 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, यानी एच का मान बताना है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा हमको प्राप्त करनी है, यही मालूम करनी है। तो हमें पता है 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना होता है, a√3 है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी दे रखी है, 75। 30 डिग्री के सामने की भुजा दे रखी है 75, तो इसका एच का मान कितना हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट आंसर निकल आया, हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सीधा आंसर हो गया 75√3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसको हल करने का दूसरा मेथड भी है। क्या दूसरा मेथड है, देखो ज़रा, ये हमारा फिगर ऐसे बना हुआ है, ये 150 मीटर है, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा एच हमको प्राप्त करना है, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी है। तो ज़रा सोचो, हमें क्या पता है, कण पता है, और क्या पता है, 30 डिग्री पता है, हमें एच पता करना है। यानी इस 30 डिग्री के कंपेयर में, इस 30 डिग्री के कंपेयर में, ठीक है, इस 30 डिग्री के कंपेयर में हमें क्या पता करना है, एच पता करना है। तो इस 30 डिग्री के कंपेयर में जो एच है हमारा क्या, लंब है, ठीक है। इस 30 डिग्री के कंपेयर में जो एच है हमारा क्या है, लंब है। समझ में आ रही बात, क्योंकि कोण के सामने क्या करता है, लंब करता है। तो इस 30 डिग्री के कंपेयर में एच जो है हमारा लंब है, एच लंब है, और क्या, कण है। यानी लंब और कण के बीच में संबंध कौन बताता है, लंब और कण के बीच में संबंध कौन बताता है, तो लाल बटे का यानी एल बटे कण, यानी कि एल बटे के, यानी कि साइन दिखाता है। तो हम साइन 30 डिग्री लिख लें, लिख लो, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब कितना हो जाएगा एच, और कण कितना हो जाएगा 150, एच बटे 150 हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे 150, एच बटे कितना हो जाएगा 150, 2 से काट लो, कितना हो जाएगा 75, एच बराबर क्या हो जाएगा 75। एच बराबर कितना निकल रहा है, 75 निकल रहा है। अरे यार कहाँ तक रोक दिया तुमने इसको। अरे यार यहाँ पे देखो एंगल कितना दे रखा है, एंगल तो 60 डिग्री दे रखा है, हमने 30 डिग्री लिया, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे,
ये देखो कितना 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हमारी पतंग जो है 150 मीटर लंबा धागा है, 150 मीटर लंबा धागा है हमारा, ठीक है। 150 मीटर लंबा धागा है और जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमारा त्रिभुज है, मान लो ABC त्रिभुज है। तो हमें AC पता करनी है, क्या पता करनी है? AC, भूमि की ऊंचाई A तो H पता करनी है। तो हमें पता है कि ये कण और 60 डिग्री के कंपेयर में H क्या है? लंब है। 60 डिग्री के कंपेयर में H क्या है? लंब है। और 150 क्या है? कण है। तो लंब और कण के बीच में संबंध कौन बताता है? साइन। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कण, लंब यानी कि कितना होगा? H बटे 150। जब इसको हल कर लोगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री में कितना होता है? √3/2 बराबर में कितना हो जाएगा? H/150। H/150 जब काटोगे उसको कितना हो जाएगा? 75। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 75√3। क्या होगा? 75√3। तो दोनों मेथड आने चाहिए, ये तुमको दोनों तरीके आने चाहिए। क्यों दोनों तरीके आने चाहिए? पता नहीं, अगर ये मान लो ये फॉर्मूला तुम भूल गए, 30 डिग्री सामने भुजा A है तो 60 डिग्री सामने A√3 होगा, तो क्या बेसिक से मालूम होगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो एक सर्कस का कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर के साथ उस रस्सी द्वारा बनाया गया कोण इतना हो, ठीक है। कोई कलाकार है, खंभा है, एक रस्सी है, वो ऊपरी भाग इसके खंभे के सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 20 मीटर, ये जो लंबी डोरी है, जो रस्सी है 20 मीटर की है, ठीक है। और उस पर चढ़ता है और सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है जो कि, और भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण जो है, ये जो रस्सी द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना? 30 डिग्री है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई नहीं H बतानी है, तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो। 30 डिग्री के कंपेयर में H क्या है? लंब है। 30 डिग्री के कंपेयर में H क्या है? लंब है। और एक 20 क्या है? कण है। तो लंब और कण के बीच में रिलेशन कौन बताता है? लंब और कण के बीच में रिलेशन कौन बताता है? लंब और कण के बीच में रिलेशन बताता है साइन, ठीक है। लंब और कण के बीच में रिलेशन बताता है साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर जो लंब बटे कण, लंब यानी कि 30 H बटे कण कितना हो गया? 20। 30 डिग्री मान तो 1/2, 1/2 बराबर H/20, H/20, H बराबर कितना हो जाएगा? 10। H बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तुम्हारा ये है कि तुम्हें कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 30 डिग्री दे रखा है। हमें पता है 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कण की क्या होती है? आधी होती है। 30 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है कण की क्या होती है? आधी होती है। बात मालूम है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 30 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वो जो कण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगुना होता है। ये तो एक तो लाइन ये पढ़ी है, कण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगुना होता है। इसी को उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा होती है, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कण की क्या होती है? आधी होती है। 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कण की आधी होती है। कण की आधी होती है, कण कितना है? 20, तो H कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर तूफान के कारण टेलीफोन का खंभा टूट जाता है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें वो बता देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा जैसे मान लो खंभा है ये, ठीक है। ये खंभा है, मान लो पेड़ है, जैसे मान लो पेड़ है, आंधी वगैरह आता है तो पेड़ टूट जाता है। मान लो पेड़ था ये हमारा, कभी क्या का पेड़ है, मान लो 20 मीटर का पेड़ है, ठीक है। तो क्या 20 मीटर का पेड़ है, पेड़ हमारा टूट गया, आंधी के कारण आया, पेड़ हमारा ऊपर से 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर का है, ऊपर से 10 मीटर पे टूट गया। मान लो ऊपर से ये जो लंबाई है हमारी 10 मीटर, ऊपर से 10 मीटर पे टूट गया। तो जो 10 मीटर है ये हमारा कहाँ जो टूटेगा, ये कहाँ लग जाएगा? ये ऐसे लग जाएगा पेड़ नीचे ज़मीन में। तो कहेगा इसका अगर कोण थीटा है तो बाकी ये सब चीज़ें पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से कभी कभी क्या करेगा, कोई खंभा है, मान लो कोई खंभा है, खंभा क्या होता है? पोल जो है, कोई खंभा है, आंधी के कारण क्या होता है? टूट जाता है। तो उसका जो शिखर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है कहाँ? ज़मीन में लग जाता है। तो ये वाला ज़मीन भाग ऐसे तो लगेगा। मान लो यहाँ से टूट गया खंभा, तो ये वाला पार्ट जो ये टूट गया है, जो टूट गया हमारा, ठीक है, खंभा यहाँ से टूटा है, तो इसका लिए जो शिखर पार्ट है ये हमारा कहाँ? ज़मीन में लग जाएगा। तो ये खंभा यहाँ से मुड़ जाएगा, ये हमारा ज़मीन में इस तरह से लग जाएगा जाके, ये हमारा थीटा एंगल पे लगेगा जाके। तो वही सब चीज़ें वैल्यू देगा। तो हमें पूछेगा खंबे की टोटल लंबाई कितनी है, कभी पूछेगा पार से दूरी कितनी है खंबे की, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। किस तरह से पूछेगा जरा देख लेते जरा। करेंगे तूफान के कारण एक टेलीफोन का खंभा टूट जाता है, ठीक है। तूफान के कारण एक टेलीफोन का खंभा टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि टेलीफोन खंभे का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, कि टेलीफोन
खंबे का जो शिखर है ज़मीन को क्या कर लगता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ का पाद बिंदु इतना है तो दूरी बताए। ठीक है, इतना समझ के समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को पढ़ो बनाते हो। ठीक, फिर टेलीफोन का एक खंभा है, टेलीफोन का कोई खंभा था मान लो। ठीक है, इस तरह से टेलीफोन का खंभा था मान लो। ठीक है, टेलीफोन का खंभा था, वो टूट गया था, मान लो यहाँ से खंभा हमारा टूट गया यहाँ से, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि टेलीफोन के खंभे का शिखर जो ये लगा, जो शिखर था कहाँ, ज़मीन में छूता था, इस तरह से ज़मीन में छूता जाके ये शिखर। ठीक है, यहाँ से टूट गया हमारा, ये ज़मीन के शिखर में छूता जाके इसके साथ 30 डिग्री, ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु जो है 8√3, यानी कि ये जो हमारा ये जो है 8√3 है, ये जो लंबाई है कितनी है, 8√3 है। पेड़ का पाद बिंदु 8√3 मीटर की दूरी पर है, ज़मीन से मिलता है। तो खंभे की ऊंचाई बतानी, टोटल खंभे की ऊंचाई बतानी, टोटल खंभे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, टोटल खंभे की यहाँ से यहाँ तक की बतानी थी हमको, हाइट की, ये पूरी हाइट कितनी है ये बतानी हमको। ठीक है, अगर ज़रा सोचो सोचो, अगर ये हमारा ए है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी ए है इतनी, ये हमारी ए है। ठीक है, और ऊपर वाला जो मान है ये, इसको हमने मान लिया ये हमारी बी है, ये ए है, ये बी है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी। ये चीज़ें समझ में आ रही, एच बराबर ए प्लस का बी हो जाएगा, आ रही बात समझने, यानी ए बराबर बी हो जाएगा। अब जरा हम लोग कंपेयर करा लेते हैं। अब देखो ये जो बी है, ये बी यही तो होगा, यही वाला भाग, तो जो बी वाला पार्ट है यही से तो टूटा था, ये जो कण है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। ठीक है, हमको बताना एच बताना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लंबाई है यही तो हमारा टूट के लगा है खंभा जाके। तो हमें पता है 8√3 30 डिग्री के कंपेयर में, 30 डिग्री के कंपेयर में देखें तो जो ए है वो क्या है, लंब है, और 8√3 वो क्या है, आधार है, और बी क्या है, कण है। तो हमें पता है किसके बारे में पता है, आधार के बारे में पता है 8√3। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो कंपेयर बनेंगे, दो बार साइन या कॉसेक लगाएंगे, जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो बार लगाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू उनको ए और बी पता करनी है। तो साइन 30 डिग्री लेते हैं, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन बराबर तो लंब बटे कण, लंब बटे कण, तो लंब हमारा ए है, कण हमारा क्या है, बी है। लंब क्या है ए, बी क्या है, कण। तो ये तो काम बनेगा नहीं, इसका मतलब हम पहले क्या ले लें, यानी कि हम पहले ए और आधार को, यानी कि लंब और आधार का कंपेयर लें। तो लंब और आधार के बारे में कौन बताता है, टैन। तो टैन 30 डिग्री बराबर, टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टैन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा 30 डिग्री कंपेयर में ए, और आधार कितना है 8√3 है, और टैन 30 डिग्री का मान कितना था, 1/√3। टैन 30 डिग्री का मान कितना, 1 बटे, तो बराबर में 1/√3 हो गया। ये √3 से √3 कैंसिल हो, ए का मान कितना आ गया, 8। ए का मान कितना आ गया, 8 है, यानी ए का मान हमें पता चल गया, ए का मान कितना है, 8 है। अब हम पता कर लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर पता कर ले, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना है ए, कण कितना है बी, और साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, 8। आप हमें बी का मान नहीं पता है, तो बी बराबर कितना होगा, 16, यानी ए बराबर 8, बी बराबर 16, ए बराबर 8 और बी बराबर क्या निकला है, 16। ठीक है, तो ए बराबर हमारा 8 निकला है, और बी बराबर क्या निकला है, हमारा 16 निकल आया। ए बराबर 8 निकला और बी बराबर क्या निकला है, 16। हमें टोटल बतानी थी खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई क्या है, टोटल लंबाई है एच, एच क्या है, ए प्लस का बी है, तो 16 + 8 कितना होगा, 24, यानी टोटल खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल खंभे की लंबाई जो है हमारी कितनी हो जाएगी, 24 मीटर हो जाएगी। ये पेड़ नहीं है, खंभा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, खंभा। ठीक है, तो टोटल खंभे की लंबाई कितनी थी, 24 मीटर। समझ में आ गई वो बात। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से हल करना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तब। ठीक है, ये तो बेसिक से हल हो गया कि बेसिक से कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो उस तरीके से कैसे हल करेंगे। देखो ये देखो हम इसी में बता देते हैं, ये हमारा खंभा था और एच ऊंचाई तक, तो यहाँ से हमारा खंभा टूट गया था, यहाँ से खंभा टूट गया, ये ज़मीन में लग गया जाके, इस तरीके से ज़मीन में लग गया जाके। तो हमने क्या माना कि ये जो पार्ट है, ये जो लंबाई है, कौन सी लंबाई, ये वाली जो लंबाई है, ये हमने मान लिया कि ए है। ये अगर ए है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 है। हमें पता है 30 डिग्री के सामने भुजा ए है, 30 डिग्री के सामने भुजा ए, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी हो जाएगी, 8√3 हो जाएगी, पता है।
60 डिग्री के सामने भुजा कितनी होगी, a√3 हो जाएगी। तो 30 डिग्री के सामने भुजा a है तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगी a√3, तो a√3 60 डिग्री सामने हो जाएगी। हमने हमें ये पता है कि ये भुजा कितनी a√3 बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया तो a बराबर कितना होगा, 8। a बराबर कितना हो गया, 8। a बराबर 8 हो गया। तो हमें पता है कि 30 डिग्री के सामने यानी कि a बराबर कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो हमें पता है कि कण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दुगना होता है। जो कण होता है वो 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगना होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 16। टोटल कितनी हो जाएगी, 16 + 8, 16 + 8 यानी कि कितना होगा, 24 मीटर। समझ में आ गया होगा। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट तरीका हल करने वाला। बाकी बेसिक से भी कोई कठिन ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो ये मैथड तुमको नहीं समझ आया तो बेसिक से भी कर सकते हो, इसलिए हमने बता रखे हैं दोनों मैथड, ठीक है। बाकी तुम दोनों मैथड अपना कॉपी में नोट कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा है, एक 15 फीट ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, ठीक है। एक 15 फीट ऊंचा खंभा है, कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग जो है भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करे जहाँ से खंभा टूटा था, वह ऊंचाई ज्ञात करे जहाँ से खंभा टूटा था। अब हमें ये नहीं बता रहा कि कहाँ से ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज़मीन से ज्ञात करनी है कि ऊपर से ज्ञात करनी है। जब कुछ भी ना बताए कि कहाँ से ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभा कहाँ से टूटा है। देखो खंभा जैसे टूटा है, ये खंभा यहाँ से टूट गया मान लो। अब कह रहा है कि खंभा जहाँ से टूटा है ऊंचाई ज्ञात करोगी, मतलब कि खंभा, वो कह रहा है वह ऊंचाई ज्ञात करो जहाँ से खंभा टूटा है। तो ये दो तरीके से आंसर इसका निकल सकता है। एक तो नीचे से ऊंचाई बता सकते हैं, एक ऊपर से ऊंचाई बता सकते हैं, ठीक है। एक तो नीचे से ऊंचाई बता सकते हैं, एक हम ऊपर से ऊंचाई बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में था, जैसे कि हमारा ये पिछला क्वेश्चन था, ये हमारा 8 निकला था। अगर हम ये क्वेश्चन पूछते कि बताइए ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर खंभा टूटा, तो हमारा होता 8 मीटर की ऊंचाई पर। अगर यही पूछते कि खंभे के शीर्ष से, यानी कि खंभे के शीर्ष से कितनी ऊंचाई पर टूटा, तो खंभा का शीर्ष हमारा ये है, तो खंभे के शीर्ष से कितनी ऊंचाई पर टूटा है हमारा, 16। खंभे के शीर्ष से 16 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। लेकिन ज़मीन से कितना टूटा है, 8। अब ये जो सवाल है हमारा, ये सवाल में हमारा कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है कि कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। ये सवाल में नहीं बता रहा है कि कहाँ से हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो जब सवाल में नहीं बताया कहाँ से बताना है हमको, तो हम हमेशा ज़मीन से लेंगे। कहाँ से लेंगे, ज़मीन से। हमेशा खंभे की जो कहाँ से, अगर पूछेगा खंभे कहाँ से टूटा है तो कहाँ से लेंगे उसको, ज़मीन से लेंगे। ज़मीन से हम लेंगे कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर हमारा खंभा टूटा है, तो ये हम लेंगे ज़मीन से, ठीक है। अब जरा हल करते हैं जरा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा है, कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। मान लो यहाँ से खंभा टूट गया था, तो ये हमारा टूटा जो बॉर्डर बना, यहाँ से खंभा टूट गया है, ठीक है। इस तरह से खंभा टूटा हुआ है। तो एक 15 फीट ऊंचा खंभा है, टोटल 15 फीट ऊंचा था, मतलब टोटल जो लंबाई थी हमारी वो कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी, 15 फीट थी। टोटल जो लंबाई थी कितनी थी, 15 फीट थी। टोटल लंबाई कितनी थी, 15 फीट थी। टोटल खंभे की लंबाई कितनी थी, 15 फीट। तो कह रहा है कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण है ये हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। ये जो कोण है वो कितना, 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करें जहाँ से खंभा टूटा है। वह ऊंचाई ज्ञात करनी जहाँ से खंभा टूटा है, हमारा ये बताना कि वह ऊंचाई ज्ञात करनी जहाँ से खंभा टूटा है। तो हमें पता है कि टोटल ऊंचाई कितनी, 15 फीट है। टोटल ऊंचाई कितनी, 15 फीट है, ठीक है। अगर हम मान लो इसको मान ले ए, इसको मान लो ए मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लो बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हम लोग दो बार कंपेयर लग कि देखो इसमें हमें तो टोटल लंबाई पता है, एक तो क्या पता है, टोटल लंबाई पता है। तो हम इसको क्या मान लो, अगर मान लो इसको ए मानते हैं, इसको अगर हम ए मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस का ए हो जाएगा। जो कण है कितना हो जाएगा, 15 माइनस का ए हो जाएगा। क्योंकि टोटल खंभे की लंबाई हमको पता है 15 फीट है। टोटल खंभे की लंबाई हमें पता है कि टोटल जो खंभे की लंबाई 15 फीट है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 15 माइनस का ए हो जाएगा। लगा लो tan 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 डिग्री के कंपेयर में हमें ये ए क्या है, लंब है, और 15 माइनस का ए क्या है, कण है। तो कौन सा कम रेशियो लगेगा, साइन का लगेगा, साइन 30 डिग्री बराबर। तो लिख लो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा,
फिगर चला गया, फिगर यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है, ये मैंने क्या माना ए, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस का ए, तो लंब कितना आएगा ए बटे कर्ण कितना आएगा 15 माइनस का ए, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन में 15 माइनस का ए, ए अपॉन में 15 माइनस का ए। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 2a बराबर हो जाएगा 15 माइनस का ए, ठीक है। 2a बराबर क्या होगा 15 माइनस का है, तो ए हमारा इस तरफ आया, तो 3a बराबर हो गया 15 है, 3a बराबर हो गया 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, ए बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, समझ में आया। तो हमें ये पता चल गया, ये हमारा ए माना था, ए बराबर कितना निकल गया 5, ये ए 5 है, ये कितना था 15 माइनस का ए, यानी ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। अब हमसे पूछ रहा खंभा कहाँ से टूटा, तो जब कुछ नहीं बता रहा तो कहाँ से मानेंगे, नीचे से मानेंगे, तो नीचे से ज़मीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर टूटा, 5 मीटर की ऊंचाई पर टूटा, हो गया आंसर, ठीक है। अगर ऊपर से पूछता, ऊपर से कितना ही नहीं कि ये जो टूटा भाग है कितना 10 मीटर का, तो ऊपर से पूछता तो 10 मीटर, और टोटल खंभे की लंबाई 15 मीटर निकल के आ रही है। समझ में आ गया, ये तो हमारा कौन सा हो गया बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। बेसिक तरीका जब हमें कुछ नहीं पता है तब हम हल करने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक तरीका हो गया। देखो हमने इसमें किस तरह से हल किया है, इसमें भी 2 तरीके से हल कर रखे हैं। इसमें देखो हमने क्या मान रखा है, हमने इसमें हाँ ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा क्या है 30 डिग्री, ये हमारा कितना 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री हमको दे रखा है, दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री। हमने मान लिया कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया इसको, और जो ऊपर वाली लंबाई थी, ये वाली लंबाई जहाँ से टूटा था खंभा, वो हमने मान लिया एक्स है, वो क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है वाई, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण क्या होता है 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है कर्ण उसका दुगुना होता है कर्ण, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने भुजा वाई है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। और जो ये जो x है यही तो हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा वैसे कितना है, पहले तो हमारा कर्ण है x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y कैसे आया समझ में आया कैसे हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 2y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कर्ण हमारा क्या है, पहले हमारी ये लंबाई कितनी, ये हमारे y मान रखी है, ये टूटा हुआ भाग क्या है x मान रखा है, तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा x है, कर्ण हमारा क्या है x है, x का मान क्या है, ये y का दुगना है, जो x का मान है वो 2y के क्या होगा दुगने के बराबर है, x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, x बराबर 2y हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब 60 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी, 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री के सामने भुजा y है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी हो जाएगी y√3, ठीक है। 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री के सामने भुजा हो जाएगी y√3 हो जाएगी, ठीक है। 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी हो जाएगी y√3 हो जाएगी, 60 डिग्री के सामने भुजा, ठीक है। 60 डिग्री सामने y√3 हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने क्या मान लिया इसमें x प्लस का y टोटल लंबाई कितनी होती है 15 फीट के बराबर हो जाएगी, तो x प्लस का y बराबर 15 फीट हो गया। x का मान कितना है, अब हमें x का जो मान है यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो x की जगह पे x लिखा रहा, y का मान यहाँ से निकाल लिया, y बराबर क्या हो जाएगा x/2, तो y बराबर क्या आ जाएगा x/2 लिख लिया, तो x प्लस का x/2 बराबर 15, तो हल गया तो x बराबर जाएगा 10 आ जाएगा। x बराबर 10 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x बराबर 10 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो एक तरीके से ये हो गया मैथड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये तरीका है कि हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो खंभा टूटा था, ठीक है, हमने इसमें अनुपात निकाला है, क्या निकाला है अनुपात। हमने मान लिया 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो क्या है ए है, ये जो लंबाई हमने क्या मान ली ए रखी, ये ए है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ जरा, जो कर्ण 2a है, तो जो 2a है यही तो टूटा हुआ भाग है हमारा, जो कर्ण है यही तो टूटा हुआ भाग है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो क्या है 2a, ये 2a हो जाएगा, ये 2a और ये कितना हमारा a है, तो टोटल खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी 3a, टोटल खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी 3a, और 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 15 फीट देगा, a बराबर कितना हो गया 5 के, a बराबर 5 के, तो ये हमारा क्या है 2a, तो 5 × 2 यानी कि 10, और ये क्या है a यानी कि 5, तब भी निकला गया हमारा उसी हिसाब से। तो ये हमारा इस तरह से दूसरा तीस सवाल को करने के 3 तरीके बता दिए तुमको, ठीक है। जो अच्छा लगे वो कर लेना, बाकी तीनों मेथड नोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब जैसे सूरज है मान लो, ठीक है, बात करते हैं सूरज देवता की बात कर लेते हैं थोड़ी।
अब सूर्य की जो छाया होती है वो किधर की ओर बनती है, कभी ध्यान दिया है? जैसे सूरज निकला है तो सूर्य जिस दिशा की ओर होता है ना, उसका जो फेस जिस तरफ होता है, छाया हमारी उसी तरफ बनती है। कैसे? जैसे मान लो एक खंभा है, अगर सूरज इस तरफ है, सूरज अगर इस तरफ चमक रहा है तो खंभे की जो परछाई है ना वो तुम्हारी ऐसे बनेगी, इस तरफ की ओर बनेगी, इस खंभे की ये परछाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? परछाई हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक खंभा है हमारा, अगर मान लो इस तरफ सूरज है, इसकी परछाई क्या होगी? इसकी परछाई इस तरह से ये ज़मीन में पड़ेगी जाके, ज़मीन में पड़ेगी जाके, ठीक है। इसकी परछाई क्या ज़मीन में पड़ जाएगी ऐसे। अगर मान लो इस तरफ सूरज होगा तो इस खंभे की परछाई जो इधर ज़मीन में पड़ेगी जाके, ऐसे लंबी लंबी करके पड़ेगी जाके। तो वही चीज़ यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? कह रहा है कि किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। किसी खंभे की जो छाया है उसकी ऊंचाई से, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंभे की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण बताना है। उच्च बिंदु का क्या बताना है? उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। ये मान लो खंभा था हमारा इस तरह से, ये हमारा खंभा है, ठीक है, ठीक है। मान लिया कि सूरज हमारा इस तरफ है, ये खंभा था तो ये हमारी छाया होगी, ये खंभा है तो ये हमारी छाया होगी, ये क्या होगी? छाया, ठीक है। तो किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। अगर मान लो ये हमारा ऊंचाई कर h है तो छाया कितनी हो जाएगी? h√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? h√3 हो जाएगी, हो जाएगी। तो हमें बताना है कि उस बिंदु का उन्नयन कोण बताना है। क्या बताना है? तो खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण बताना है। खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, खंभा ये है, उच्च बिंदु का उन्नयन का मतलब ये बताना है, ये थीटा बताना है। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अब जरा ध्यान से समझो, वही देखो रूल आ गया समझ में। अगर मान लो कुछ नहीं पता है तुमको, अगर मान लो बेसिक से लगाना है तो ये ला थीटा मान कर, ये ला थीटा तुम्हें पता है, ये ला थीटा तुम्हें ज्ञात करना है। इस थीटा के कंपेयर में h√3 क्या है? तुम्हारा लंब है, और h क्या है? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और बेस के बीच में, यानी कि लंब और आधार के बीच में कौन संबंध बताता है? टैन बताता है, लंब और आधार के बीच में। तो लिख लो टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब यानी h√3 बटे में आधार कितना होता है? h कट जाएगा, यानी टैन थीटा बराबर हो गया √3। टैन थीटा बराबर √3, तो टैन थीटा का मान √3 कब होता है? 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा? 60 डिग्री हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है डायरेक्ट हल करने का है? क्या डायरेक्ट हल करने का? ये हमारा फिगर था हमारा इस तरह से, ठीक है। ये थीटा तुमको बताना था, ये तुम्हारी h है, ये तुम्हारी h√3 है। तो हमें पता है कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी h है, ये हमारा, इसका मतलब ये 30 डिग्री रहा होगा। ये कितना रहा होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की भुजा h है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? h√3 होती है। ये 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? h√3। बाकी जो बेसिक तरीका बता रहे हैं उसको जरूर ध्यान में रखना। बेसिक तरीका तो हमें लग रहा है कि ये ट्रिक से भी मतलब कि अच्छा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इस तरह से निकलेगा। 30 डिग्री सामने भुजा h रखी तो 60 डिग्री सामने भुजा कितनी थी? h√3 होती है। h√3 इसका मतलब h√3 के सामने भुजा कितनी? 60 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगी। थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टावर के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन को 30 डिग्री टावर की ऊंचाई मिला, ठीक है। किसी टावर के आधार से, ये टावर है मान लो, तो किसी टावर का आधार, ये क्या है? आधार है, ये शीर्ष हो गया ऊपर वाला, ये शीर्ष हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो किसी टावर के आधार से 100 मीटर दूर, यानी 100 मीटर दूर, यानी किस तरह? 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर। तो किसी टावर के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से टावर की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण जो 30 डिग्री है, ये जो उन्नयन कोण है ये कितना? 30 डिग्री है, ठीक है। तो वही कह रहा है किसी टावर के आधार से, किसी टावर के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। टावर की ऊंचाई ये बतानी है। तो देखो ये हमारा 30 डिग्री के कंपेयर में अगर देखा जाए तो h क्या है? h हमारा लंब है, h लंब है, और 100 क्या है? 100 हमारा है आधार। तो लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताता है? टैन बताता है। तो सीधा लिख लो टैन 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा? h, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा? 100। टैन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? टैन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? h/100। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 100√3। तो आंसर हो गया 100√3। ये तो बेसिक से हो गया। अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ऐसे इसी में बता देते हैं।
देखो 100 मीटर की दूरी पे था ये, ठीक है। ये 30 डिग्री ये हमको दे रखा था, 30 डिग्री किस दे रखा था, ये कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा दे रखा है 100, ये कितना दे रखा है 100। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है, 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी होगी h√3, यानी कि h√3 बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, 100 दे रखा है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 100/√3। इस तरीके से भी लगा निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यदि मांझे की लंबाई 100 मीटर है तो मांझे का झुकाव का जमीन के साथ डिग्री कोण बताना, ठीक है। एक पतंग है 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कि ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जो कोण दे रखा है हमारा, ये जो लंबाई दे रखी है ज़मीन से कितनी है 50 मीटर है, ठीक है। ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यदि मांझी की लंबाई 100 मीटर है, ये मांझी की जो लंबाई है वो कितनी 100 मीटर है, मांझी की लंबाई जो है कितनी है 100 मीटर है। तो मांझे का झुकाव बिंदु बताना, ये जो झुकाव बिंदु ये मांझे का, ये जो झुकाव बिंदु है थीटा बताना है ज़मीन के साथ कितना है। तो इस थीटा के कंपेयर में जो 50 क्या है, इस थीटा के कंपेयर में 50 है लंब और 100 क्या है कण है। लंब और कण के बीच में रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब कितना होगा 50 बटे कण कितना होगा 100। तो 50 यानी कि 1/2, साइन थीटा का मान 1/2, साइन थीटा का मान 1/2 कितना होता है 30 डिग्री में होता है, इसका थीटा का मान कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, तो मतलब इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। जमीन के साथ कितना कोण बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके बाद दूसरा मेथड क्या है इसका हल करने का, दूसरा मेथड देखो ऐसे सिम बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ये 100 है, ये 50 दे रखा है, ये थीटा बताना है, थीटा बताना है हमको। चलो यही तरीका है, यही रखो, ये ज़्यादा सूटेबल है, वो ज़्यादा उसको ना समझो ज़्यादा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, किसी टावर के आधार से, ये टावर के 50 मीटर दूरी पर, देखो 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, टावर के उच्च बिंदु का एक बिंदु से, ये बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई बतानी, टावर की ऊंचाई ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60, तब तो हल कर लोगे। ये 30 डिग्री 60 डिग्री, बाकी बेसिक से भी लगा सकते हो। 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है, तो 60 डिग्री सामने कितना h√3, h√3 बराबर दे रखा है 50। एच का मान निकाल सकते हो, सीधा हल हो सकते हैं, या तो उसके तरीके से निकाल सकते हो, क्या निकाल साइन 30 डिग्री के बराबर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें किसके किसके बीच रिलेशन बता रहा है, इसके बीच रिलेशन बता रहा है, यानी कि हमें 30 डिग्री के कंपेयर में एच क्या है लंब है, 30 डिग्री के कंपेयर में एच क्या है लंब है, और 50 क्या हमारा आधार है। तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन कौन बताता है, tan, तो tan 30 डिग्री बराबर लगा सकते हो, तो उससे भी आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलो आगे दे आके कह रहा है एक खंभे की ऊंचाई 2√3 है, एक खंभे की ऊंचाई जो है वो 2√3 है, और इसकी छाया जो है 2 मीटर लंबी है, यानी कि खंभे की जो ऊंचाई है, खंभे की जो ऊंचाई है वो 2√3 दे रखा है, और इसकी छाया छाया ये है, छाया हमारी 2 मीटर है, छाया में 2 मीटर है। तो सूर्य की ऊंचाई का कोण बताना, ये थीटा बताना, ये थीटा बताना है कि थीटा कितना होगा। तो इस थीटा के कंपेयर में ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, तो लंब और आधार के बीच में कितना बताया tan बताता है। तो सीधा tan थीटा बराबर लिख लो, tan थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, तो 2√3 बटे में कितना होगा 2, 2 से 2 कर दिया, tan थीटा बराबर √3, लेकिन tan 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी कुछ गलत कर गए बहुत जल्दी में। एक खंभे की ऊंचाई 2√3 है, और उसकी छाया जो 2 मीटर है, ठीक है। तो अच्छा, तो सूर्य की ऊंचाई अच्छा सूर्य की ऊंचाई का कोण ज्ञात करना है, जमीन से नहीं ज्ञात करना है, सूर्य की ऊंचाई का कोण ज्ञात करना है, ऊंचाई का ज्ञात करना है यार, ठीक है, ऊंचाई का ज्ञात करना है, ये ऊंचाई का ज्ञात करना है, ये थीटा निकालना है। इस थीटा के कंपेयर में तो फिर हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, कर लेना इसको। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक टावर के आधार से 20 मीटर दूरी पर, एक टावर के आधार से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का कोण इतना है, ठीक है। एक टावर के आधार से 20 मीटर दूर, ये टावर है मान लो, इससे 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर है, ठीक है। एक टावर के आधार से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से टावर की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई एच ज्ञात करनी है, हल कर लोगे यार, बेसिक से भी कर सकते हो, बाकी इसको वैसे भी कर सकते हो। ये हमारा 60 हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है, तो 60 डिग्री सामने क्या होता है h√3, h√3 बराबर कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो h बराबर कितना होगा 20/√3 आंसर हो जाएगा, 20/√3 आंसर हो जाएगा, 20/√3 आंसर हो गया। बाकी अपना उससे भी लगा सकते हो। 30 डिग्री तुम्हें पता है, 30 डिग्री कंपेयर में ये एच क्या है लंब है, ये क्या आधार है, तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन कौन होता है, लंब और tan, तो tan 30 डिग्री बराबर करके भी निकाल सकते हो बेसिक से भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा किसी दीवार के सहारे एक सटी हुई सीढ़ी का ज़मीन के साथ उन्नयन कोण दिखता है। ये मान लो दीवार है, ठीक है, किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का ज़मीन के साथ उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। ज़मीन के साथ उन्नयन कोण देखो दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तथा सीढ़ी का आधार दीवार से इतना, सीढ़ी का जो आधार है तो दीवार से कितना 6.5 मीटर दूर है, यानी कि 6.5, ये जो है 6.5 दे रखा है, 6.5 मीटर दूर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी, सीढ़ी की लंबाई नहीं कि ये ज्ञात करनी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी, ये सीढ़ी की लंबाई है, ये सीढ़ी तो भाई यही लगेगी ना, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी। यानी कि हमको कुल मिलाकर के बेसिक से समझे तो हमें कण और इस 60 डिग्री के कंपेयर में जो 6.5 है ये क्या है, आधार है, और ये क्या है तो जो बताना है सीढ़ी की लंबाई क्या है, कण है, क्योंकि 90 डिग्री सामने। तो कण और आधार के बीच में रिलेशन कौन बताता है, कण और आधार के बीच में रिलेशन कौन बताता है, कॉस बताता है, ठीक है। कण और तो कॉस 60 डिग्री बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर, यानी कि आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 30 डिग्री मान, तो साइन 30 डिग्री मान 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर हो गया 1/2। आधार कितना आ जाएगा 6.5 बटे में हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी जो एक्स यानी जो कण है, कण क्या हो जाएगा, यानी इसको मैं एक्स मान ले तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6.5 × 2 यानी कि 13, यानी कि जो सीधी लंबाई कितनी आएगी 13 मीटर निकल के आ गई, ठीक है। बाकी अगर उसको डायरेक्ट हल करना चाहते हो इस तरह से हल कर सकते हो। ये हमारा 60 दे रखा है, ये हमारा कितना होगा 30 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा, 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगना ही होता है, ये कण बताना है। कण क्या होता है, 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगना होता है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने भुजा कितनी है 6.5, तो इसका कण कितना हो जाएगा 6.5 × 2 यानी कितने को 13, डायरेक्ट आंसर निकल आया इससे, ठीक है। तो वही चीज़ देखो डायरेक्ट आंसर निकल के आया, ठीक है। चलो अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये मतलब एक तरह से फिगर ये तुमको ध्यान में ही रखना है। ये खंभा है मान लो, ठीक है, ये खंभा था, इसकी 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। कितनी कंडीशन दे रखी, इस खंभे की 2 कंडीशन दे रखी है। ये हमारा खंभा है AB, ठीक है। ये A और B 2 खंभे हैं, खंभा मतलब एक खंभा है, ऊपर शीर्ष है A, नीचे है B। अब एक लड़का था, पहले D पे खड़ा था, पहले D बिंदु पे खड़ा था, तो ऊपर खंभे की ओर देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब ये लड़का आगे चलते हुए चला गया, यहाँ पे C बिंदु पर आ गया, तो अब ये वो एंगल देखता है तो एंगल हो जाता है 60 डिग्री का, क्योंकि खंभे के जितना पास जाओगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। तो कि यार कंपेयर याद रखना कि देखो कभी भी 30 यहाँ नहीं होगा, सोचो यहाँ 30 हो यहाँ 60 हो, ये तो कभी कंपेयर बनेगा ही नहीं, फिक्स वैल्यू है मतलब, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा इधर, ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू आती है। इस तरह से हमारा फिगर अगर दे रखा हो, ठीक है, इस तरह से अगर हमारा फिगर दे रखा हो तो क्या होता है कि इसमें जो रेशियो होता है, यानी कि CD, यानी ये CD और BC, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो DC अनुपात CB, ये जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 का होता है। ये याद रखना है कि रेशियो जो होता है 2:1 का होता है, ठीक है। यानी कि जो CD होता है ये होता है 2, और जो BC होता है ये तुम्हारा 1 होता है, यानी 1:2 के अनुपात में होता है, यानी कि BC हमारा 1 होगा तो CD कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आता है, इस तरीके से निकल के आता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो दे रखा है क्या है कि CD, अगर हमारा CD जो है, अगर CD तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है तो तुम्हारे BC पता करनी पड़ेगी, BC के लिए। अगर CD तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर कितना दे रखा है 20, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के भी रेशियो तुमको यही याद रखना है, बाकी भी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के फिगर ध्यान में रखना है कि ये 30 डिग्री है 60 डिग्री है, तो इसके बीच में रिलेशन यानी ये हमारा 2 होगा, ठीक है। ये जो है ये जो हमारा कितना होगा, ये हमारा 2 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2:1 के अनुपात में। इस हिसाब से रेशियो होता है 1:2 के अनुपात में। इस तरह से इधर से देखेंगे 2:1, इधर से देखेंगे आगे से देखेंगे 1:2, इधर से देखेंगे 2:1, ठीक है। तो याद रखना ये वाला जो पार्ट है 2 होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। और फिगर हमारा इस तरह से होना चाहिए 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री।
में हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, शुभारंभ कर दिया आज से। ठीक है, तो इसको क्या है कि अपना नोट कर लेना, इसके बाद एक बार क्या करना है, इसको रफ कॉपी में क्वेश्चन सारे लगा लेना। ठीक है, चलो बाय।